जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एयर इंडिया की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जितने भी लोग मृत हुए हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ दिया जाएगा। अहमदाबाद एयर इंडिया का जब प्लेन क्रैश हादसा हुआ, इतना अधिक डरावना, अब भी जो लोग साइट पर जा रहे हैं विमान क्रैश के, दिल दहल जा रहा है। अब एक पीड़ित परिवार की बेटी का वो वाक्य सामने आ रहा है जो वायरल हो रहा है। रोते हुए, लाचारी में आंसू छलकाते हुए वो कह रही है, मैं एयर इंडिया को 2 करोड़ देती हूँ, मेरे पापा को वापस लौटा दो। मेरे पापा की गलती क्या थी इस विमान में बैठने की, जो उन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। किसी को पता नहीं था कि अचानक उड़ते ही प्लेन राख के ढेर में तब्दील हो जाएगा। लेकिन करिश्मा देखिए, एक इंसान उसी राख के ढेर से बचकर निकल गया। इसे आप क्या कहेंगे? यही है भगवान कल्कि की लीला, जिसे ना कोई रोक पाया है ना कोई रोक पाएगा, क्योंकि युग परिवर्तन चल रहा है, साथ ही विनाश लीला। तो युग परिवर्तन का जो यज्ञ है उसमें आहुति तो देनी ही पड़ती है। लेकिन यकीन रखिए, जिन्होंने भी अपनी इनकम्प्लीट जर्नी छोड़ी है, ये उनके लाइफ सर्कल की जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। अचानक इस एक्सीडेंट के तहत उनकी लाइफ साइकिल ब्रेक हो गई। वापस ऊपर जाएंगे और फिर से उनका रीबर्थ होगा। नीचे आकर उन्हें फिर से एक बार अपने बर्थ की साइकिल को कंप्लीट करनी है, और इस बार उनका मिशन युग परिवर्तन के साथ जुड़ेगा। और एक अच्छा उन्हें मौका दिया जाएगा फिर से अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करने का। अब आज का मेरा वीडियो, क्या ये विमान क्रैश की दुर्घटना, ये हादसा वास्तव में एक संयोग था, एक टेक्निकल प्रॉब्लम था? क्या ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से यह हादसा हुआ? या फिर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र, कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी जिसकी अभी जांच चल रही है? क्योंकि ये हादसा लोगों को हजम नहीं हो रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो जहाज, वो प्लेन जो अभी कुछ घंटों पहले ही 2-3 घंटों पहले ही उड़ान ठीक ठाक तरीके से भर कर आया है, लोग सुरक्षित लैंड कर गए, ना टेक ऑफ में प्रॉब्लम ना लैंडिंग में प्रॉब्लम। और जब कोई भी प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है, उसके पहले बहुत जांच पड़ताल बारीकियों से बहुत ध्यान दिया जाता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम कहाँ है, फ्यूल भरा गया है कि नहीं। क्योंकि रिसेंटली इंडिगो के 4 बार इमरजेंसी लैंडिंग हुई। कभी कहा गया कि फ्यूल की कमी थी, कभी पक्षी आ गए बीच में, इसके लिए इमरजेंसी लैंडिंग, कुछ भी। लेकिन इस बार ना फ्यूल की कमी थी ना पक्षी बीच में आया। तो फिर आखिर क्या ऐसा हुआ? ये इतना बड़ा रहस्य है जो दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। अब राख के मलबे से निकाला गया है, वो ब्लैक बॉक्स मिल गया है, एक मिला है, एक की और तलाश है, क्योंकि इसके अंदर वॉइस रिकॉर्डर, डेटा रिकॉर्डर, अब सारी बातें पता चलेगी वास्तव में ये हुआ क्या। लेकिन षड्यंत्र है कि नहीं, वो डेफिनेटली मैं एनालाइज करूँगी। लेकिन उसके पहले जानिए कि पायलट ने इमरजेंसी कॉल दी थी, मे डे कॉल। 3 बार पायलट की आवाज़ आई, यानी उसने कहा था कि आपातकाल, इमरजेंसी की कंडीशन बन गई है। 3 बार पायलट की वॉइस वो रिकॉर्ड हो गई है। लेकिन जब तक उसके पास, यानी उनके पास, पायलट्स के पास, सुरक्षा, वो जो अंदर क्रू मेंबर्स बैठे हुए थे, उनके पास सही तरीके से प्लेन को बचाने के लिए उनको सुविधाएं मुहैया कराई जाती, तब तक ये खेल हो गया। सेकंड के अंदर, यानी मॉनिटर किया जा रहा था, सब कुछ देखा जा रहा था, पायलट की भी आवाज़ आई। लेकिन जब तक उनको उनके तक
वो सुविधा पहुंचाई जाए, संपर्क बीच में टूट गया। अचानक देखा गया कि वो प्लेन जो है उड़ान भरते ही नीचे आ गया। तो सवाल सभी लोग यही कह रहे हैं कि जब सब कुछ सही था तभी तो वो प्लेन उड़ान भरने के लिए ओके हुआ, तभी तो इतने सारे 242 यात्री बैठे। ऐसा नहीं कि बिना चेकिंग के चला गया। पहले भी ये प्लेन टेक ऑफ हुआ है, लैंड हुआ है। ऐसा नहीं कि पहली बार। न पायलट अनएक्सपीरियंस्ड, बहुत एक्सपीरियंस्ड। अब 4 बातों पर फोकस किया जा रहा है। क्या पायलट की कोई त्रुटि जिसके कारण इतने लोगों को जान गंवानी पड़ी एवं पूरा प्लेन क्रैश हो गया? क्या पायलट की त्रुटि थी? क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था जो पकड़ में नहीं आया? जो लोग चेक करते हैं उनकी पकड़ से वो छूट गया। क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था? क्या फ्यूल की वजह से कुछ प्रॉब्लम आया? क्या ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल चला गया, गर्मी ज़्यादा हो गई इसलिए ब्लास्ट हो गया? और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या किसी की साजिश का निशाना? जी हाँ, इनकार इससे अधिकारी वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई अब तक इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि एविएशन सेक्टर में अगर साजिश का पता चलता है तो हड़कंप मच जाएगा। लोगों में एक डर की भावना आ जाएगी। लोग फ्लाइट में बैठने से डरेंगे, जबकि ये एक सेफ जर्नी मानी जाती है। तो लोग डरे नहीं, इसलिए कल बार बार आकर मंत्रीगण भी कह रहे हैं कि हर प्लेन हादसे का शिकार नहीं होता, इसलिए डरे नहीं। एक हादसे से आप लोग सुरक्षित रहेंगे, यकीन कीजिए और आगे बढ़िए। फ्लाइट में बैठना मत छोड़िए। लेकिन अब जो मैं सेकंड पार्ट में आ रही हूँ, क्यों ये साजिश की तरफ इशारा, लोग क्यों सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं? क्यों बहुत सारे चैनल्स ये बतला रहे हैं कि हो सकता है ये साजिश हो? इजराइल का पेजर अटैक आपको याद होगा, जो लेबनान में किया था इजराइल ने। इजराइल को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि कहीं भी बैठकर किसी के भी मोबाइल को ट्रैक करके, हैक करके, कंप्यूटर को, लैपटॉप को आप कुछ भी ब्लास्ट कर सकते हैं। आपको उस जगह पर पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आज एडवांस लेवल पर पहुंच गई है। और ये क्यों कह रही हूँ मैं? सबूत एक मिला है, उसके बाद बाकी सबूतों की बात। एक सबूत, बहुत गहरा सबूत मिला है, और वो ये कि उड़ान भरने के पहले एक संदिग्ध को रनवे के पास देखा गया। वो क्या करने गया था रनवे के पास? जो आतंकवादियों की लिस्ट है या जो संदिग्ध निशाने पर हैं, अब सुरक्षा एजेंसियां उन पर नज़रें जमाए हुए हैं। उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग चेक की जा रही है, उनके कॉल्स चेक किए जा रहे हैं, डेटा खंगाले जा रहे हैं। क्या इस प्लेन के उड़ने के पहले, क्योंकि कुछ इनपुट तो मिल ही गए हैं हमारे सुरक्षा एजेंसियों को। पॉइंट नंबर 2 बाद में आती हूँ। पहला पॉइंट कि एक इंसान संदिग्ध, उसको अरेस्ट भी कर लिया गया क्योंकि वो रनवे के पास पाया गया, जबकि रनवे के पास जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है, सब कोई नहीं जा सकते। वो संदिग्ध जो कि संदेह के घेरे में, वो वहाँ पर क्या कर रहा था, उसको अरेस्ट भी किया गया, पूछताछ भी हुई, लेकिन कुछ निकल कर सामने नहीं आया। ऐसे कोई उगलेगा नहीं राज, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, डेटा खंगालनी पड़ती है, तब जाके हम लोगों को राज पता चलता है। सेकंड, क्यों संदेह जा रहा है कि षड्यंत्र हो सकता है? मुझे भी काफ़ी लोगों ने मैसेज किया और चैनल्स वाले भी बहुत कुछ दिखला रहे हैं। अभी तो ये जांच का दायरा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, तो बहुत सारे रहस्य अभी भी पर्दे के पीछे हैं। खुलेंगे सारे रहस्य, कोई भी रहस्य नहीं रहेगा। ये हादसा था या षड्यंत्र, सारी बातें खुलकर सबके सामने एग्जैक्टली आएंगी। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, कोई अटकलों पर विश्वास ना करें। तो पॉइंट नंबर 2, एक अरेस्ट किया गया संदिग्ध जो रनवे पे दिखा। दूसरा पॉइंट, इनपुट जो मिले हैं वो कुछ कॉल्स किए गए विमान के उड़ने के पहले। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिले हैं वो कुछ ऐसे कॉल्स जो हैं वो डाउटफुल कॉल्स हैं, ठीक विमान के उड़ने के पहले।
जिनके फ़ोन पर आए हैं या जिन लोगों ने बातें की हैं, अब वो लोग निशाने पर आ गए हैं कि ठीक विमान उड़ने के पहले ये कॉल्स क्यों आए, किनके थे ये कॉल्स, कहाँ से किए गए, किस आशय से किए गए, क्या उद्देश्य था, क्या इससे कोई कनेक्शन जुड़ता है विमान हादसे को लेकर, या वास्तव में ये टेक्निकल प्रॉब्लम है या पायलट की त्रुटि है। अभी सभी एंगल पर जांच हो रही है, धीरे धीरे चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ तो तुरंत पता नहीं चला वास्तव में कि पाकिस्तान से साजिश के तार जुड़े हुए थे, जिनमें मुनीर की तरफ से भी बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। आईएसआई की तरफ से मॉनिटरिंग की गई थी, रात भर चिप लगाए गए थे उन आतंकवादियों के जूते में कि लाइव वो लोग देख सकें वहाँ पर किस प्रकार गोली मारी जा रही है लोगों को और किस प्रकार नरसंहार किया जा रहा है। तो इसके भी साजिश के तार यदि हैं, डेफिनेटली वो जुड़ेंगे और कहाँ तक जुड़ते हैं ये भी देखना है, क्योंकि हमारे देश से काफ़ी सारी खुफिया जानकारी बहुत सारे लोग हमारे देश में बैठकर ही हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर भी आ गए हैं, कुछ लोग अरेस्ट भी हो गए हैं। ज्योति मल्होत्रा उनमें से एक हैं, जिन्होंने अच्छी खासी रकम लेकर खूब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर तारीफ़ें बहुत लूटी, पैसों के लिए खुद को बेच दिया, अपने ईमान को बेच दिया, अपने देश की खुफिया जानकारी पहुंचा दी, आईएसआई के हाथों बेच दी, लगा दिया गया था उनको काम। तो हमारे देश के काफ़ी सीक्रेट्स पहुंच चुके हैं हमारे दुश्मनों के पास। तो क्या उन लोगों ने कोई साजिश रची? और आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे ही देश में बैठकर साजिश रच रहे हैं अपने ही देश के खिलाफ। अभी उनका पकड़ा जाना बाकी है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, हर चीज़ को तुरंत ना बोलें, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत बातें फैल जाती हैं। संदेह का कीड़ा हर एक के दिमाग में कुलबुला रहा है, क्योंकि किसी को ये डाइजेस्ट, एक्सपर्ट भी ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और एक पॉइंट, सभी एक्सपर्ट्स ने ये कह दिया कि जो 2 घंटे पहले उड़ान भरकर प्लेन सही सलामत उतरा है, जून महीने में ही उसने 5 से 6 ड्रीम लाइनर इस प्लेन ने उड़ान भरी और सब कुछ सही, तो अचानक से ये क्या हो गया, पहली बात। और दूसरी बात, एक्सपर्ट्स के ये भी बात गले नहीं उतर रही है कि इंजन 2 होते हैं, उसमें से एक अगर फेल होता है तो दूसरा इंजन उसको मेकअप कर लेता है, संभाल लेता है। एक साथ दोनों इंजन कैसे ब्लास्ट हो गए? और तीसरी बात, विमान उड़ते ही ये भी निकल कर बात सामने आई है कि उसमें कुछ हिस्से जले हुए पाए गए हैं। अभी ये सारी बातें छन छन कर सामने आ रही हैं धीरे धीरे। जो इंसान बच गया, रमेश कुमार विश्वास, उन्होंने कहा, उनकी बात, उन्होंने इंटरव्यू दिया कि एकदम से लगा विमान उड़ते ही 4-5 सेकंड के बाद सन्नाटा छा गया और उसके बाद हुआ ब्लास्ट। कुछ समझ नहीं आया। तो अब ये बातें धीरे धीरे जो चीज़ें मिल रही हैं, वॉइस रिकॉर्डर, डेटा रिकॉर्डर, ये ब्लैक बॉक्स जो मिला है, अभी एक ब्लैक बॉक्स अब मिलना बाकी है। तो धीरे धीरे साजिश की परतें यदि हैं तो खुलती चली जाएंगी। कौन कब तक बचेगा? ये भगवान कल्कि का मिशन है, युग परिवर्तन का, और भारतवर्ष को बनना है विश्व गुरु। तो भारतवर्ष को हर एंगल से स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। कहीं पर भी आंखें मूंद कर यदि हमारा देश बैठे तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। हर तरफ से रहना है चौकन्ना। इसलिए जो घटनाएं घटेंगी वो संदेश देंगी आने वाले समय के लिए कि हो जाओ चौकन्ने। आसपास दुश्मनों से घिरा हुआ है हमारा भारत देश। 33 कंट्रीज़ जहाँ हमारी 7 डेलीगेशन टीम गई, क्या सभी हमारे दोस्त हैं? नहीं हैं। सबके छाती पर सांप लौट रहे हैं कि हमारा देश कैसे तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी के चौथे पायदान पर हमारा देश कैसे पहुंच गया है। देखते तो जाइए किस प्रकार क्या क्या बातें सामने आती हैं। दो बातें मैंने बतला दी। अब एनालाइज करके आगे और भी बातें, कि एक वीडियो में सारी बातें शेयर नहीं कर सकती और मुझे भी सब कुछ सोच समझ कर ही बोलना पड़ता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया पर आप बिना किसी प्रमाण के कुछ भी नहीं बक सकते।
सोच समझकर बोलना पड़ता है। इसलिए मेरी बातों को समझदारी से समझें और चीज़ों को अननेसेसरी दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना करें, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है, उनकी पीड़ा करोड़ रुपये देकर भी नहीं कम हो सकती। लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि उनका परिवार बिखर गया है। 241 और उसके बाद अब वो आंकड़ा बढ़ के 265 पहुंच गया है। हॉस्टल में जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, डॉक्टर्स थे, उनका क्या कसूर? आज सब लोग यही प्रश्न कर रहे हैं कि क्या था हमारा कसूर? जब मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग पर वो प्लेन अचानक गिर गया, क्या लोगों को पता था हम लोग खाना खाते खाते मौत की नींद सो जाएंगे? जो मेडिकल स्टूडेंट्स गए थे, क्या उन्हें पता था कि उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी, डिग्री उनके हाथ में नहीं आएगी? ये जून का महीना कुछ विस्फोटक संकेत आगे भी दे रहा है। अब इससे निकलने का तरीका केवल एक, आध्यात्म के सहारे आगे बढ़िए, भगवान का नाम लेते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, किसी के लिए भी बुरा ना सोचें, बुरा ना बोलें, कर्मों पर बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कब क्या किसके साथ घटित हो जाए कोई नहीं जानता। अहंकार से दूर रहें। बस यही एक सहारा भगवान का जो है हम सबके पास। भगवान उन सभी की रक्षा करें जो अब भी जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह घायल हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। प्रार्थना उनके लिए कीजिए कि वो कैसे भी ज़िंदगी की ये जंग जीत जाएं और अपने परिवार में वापस लौटें, क्योंकि उनके परिवार वाले आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। किसी का इकलौता बेटा, किसी की इकलौती बेटी, किसी का हस्बैंड और किसी की वाइफ, आज सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका परिवार फिर से जुड़ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।